जय श्री राधे। अभी के समय में व्यक्ति को पहचानना काफ़ी मुश्किल हो गया है, चाहे अपने रिलेटिव्स हों, पड़ोसी हों, दोस्त हों, पुरुष मित्र हों, महिला मित्र हों। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। सब लोग अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निश्चित रूप से अभी भी सेवा देते हैं और सेवा देना चाहते हैं। देखिए, एक बहुत प्रैक्टिकल बात रखेंगे। अपनी पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा है, वो एक पड़ोसी हैं। दूसरा पड़ोसी आते हैं मंगल हैं, उसके बाद शुक्र आते हैं, जो नज़दीक हैं। यानी हम जिस मकान में रह रहे हैं या जिस हम अपार्टमेंट में हैं, उसके बगल वाले, उसके और बगल वाले, जैसा कुंडली में आपका पोजीशन होगा उसी ढंग का हमारे लोग मिलेंगे। अब कुंडली से देखेंगे तो सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, ये सब हमारे पड़ोसी सब हैं। तो अभी हम डायरेक्ट कुंडली पर नहीं जा रहे हैं, सेकंड हाउस थर्ड हाउस से नहीं जा रहे हैं, पर अभी हम जनरल जो इफेक्ट हम अपने जीवन में देखते हैं उस पर जा रहे हैं। जीवन में तीन जगह कहेंगे। एक तो पर्सनल लाइफ में, कैसा पति है हमारे, कैसे बॉयफ्रेंड है हमारे, कैसे गर्लफ्रेंड है हमारे, कितना विश्वास पात्र हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा पॉलिटिक्स में है, किसी को हम ला रहे हैं वो कितना हमको मदद करेगा या हमारी सत्ता को बाहर कर देगा। और तीसरा बिजनेस में है, किसके साथ हम कोलैबोरेशन करें। देखिए, कोलैबोरेशन के लिए जनरली सेवंथ हाउस से देखा जाता है, पति पत्नी स्थान है, पार्टनर स्थान है, सेवंथ हाउस से। अभी उस फार्मूला पर अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो फार्मूला अगर सही भी है, अगर ये फार्मूला जो अभी हम बताने जा रहे हैं वो गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ होगा ही। तो एक चंद्रमा के साथ अगर अच्छे ग्रह हैं तो आपके अच्छे मित्र होंगे, पर उससे ज़्यादा मित्र की बात होती है तो मंगल से माना गया है। सबसे ज़्यादा पड़ोसी का प्रभाव मंगल ग्रह देते हैं। मंगल जिनके जिनके कुंडली में अगर चंद्रमा के साथ मंगल हैं, कर्क में या और भी ग्रह में है तो भी ठीक है। अगर शुभ ग्रह के साथ में है तो वो बंदा बहुत ज़्यादा मिसलीड नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। अगर मीन में मंगल चंद्रमा के साथ हैं, बृहस्पति के साथ हैं, बहुत एग्रेसिव होकर वो दुश्मनी निकालने की बात नहीं करेगा या दुश्मन बनाने का भी बात नहीं करेगा। बस कर्क में है तो सबसे ज़्यादा फेथफुल वाली बात है। हम दो कुंडली के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे जो लोग याद करते हैं। अब बहुत लंबी बात नहीं कहेंगे। एक पहले जरा चलते हैं कांग्रेस के शासनकाल से। तो मंगल भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का मंगल चंद्रमा के साथ में है, कर्क में है, नीच का मंगल है, शुक्र भी साथ में है। ये सर्वविदित बातें हैं। कांग्रेस को या हमारे आदरणीय सोनिया जी को या उनके और जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, मनमोहन सिंह से ज़्यादा कोई वफादार आदमी मिला नहीं। अब वो वफादारी में अभी तक 90 वर्ष होने जा रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई
बात नहीं कर पाए या किए जिससे कि वो अपने जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनको कष्ट हो। ये विश्वास वाला जो बात होती है, ये नीच के मंगल में अवश्य देखा जाता है। और ये एक दो दिन नहीं रहा, दो दो टर्म वो प्राइम मिनिस्टर रहे और कांग्रेस उन्हीं को प्रोजेक्ट करते रहे। तो ये एक बहुत बड़ा एक साइन वाली बात है। अब दूसरा अभी आपको उदाहरण देंगे। माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का कुंडली में भी मंगल नीच के हैं। तो माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सबसे विश्वास पात्र आदमी हैं। उनको जिस ढंग से भी गुजरात में अलग थलग करने का कोशिश किया गया, पर वो अपने बॉस के साथ में एज ए भाई के रूप में, एज ए असिस्टेंट के रूप में, एज ए सेवक के रूप में बने रहे और वो अभी भी बने हुए हैं। तो ये देखने की बात है, समझने की बात है। मंगल नीच को बहुत खराब माना गया है, कमज़ोर माना गया है। हाँ, मंगल के साथ में अगर राहु हैं, मंगल के साथ में अगर शनि हैं, वो व्यक्ति जरूरी नहीं कि जानबूझकर धोखा दे, पर वो आपको अच्छे समय पर आपसे दूर हो सकते हैं। जब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसको बहुत अच्छे समय, उसके बुरे समय में बहुत अच्छा मदद किए। जब आपका वो समय आया तो आप हेल्पलेस टाइप का। हम ये कहना कदापि नहीं है कि आप सबके साथ में, आप जिनका मंगल अच्छा नहीं है तो दोस्ती मत बनाइए, पर एक केयरफुल एस्ट्रोलॉजी को मानने का मतलब है कि कुछ चीज़ हमको, जो हिडन चीज़ है वो चीज़ जानकारी होना चाहिए। मंगल पर पहले भी एक दो हम अच्छे मित्र होना चाहिए, अच्छे पड़ोसी होना चाहिए, तो मंगल पर बनाए हैं। पर स्पेसिफिक मंगल अगर हमारे नीच के हैं, कर्क में खासकर, महाबली कर्ण की कुंडली को एग्जैक्ट डिफरेंसेज आ रहा है, खोजा नहीं गया, पर अगर उनकी कुंडली में भी अगर देखा जाए तो मंगल उनका भी नीच का रहा होगा। अपने भाइयों से उनको दूर रहना पड़ा और दुर्योधन के लिए अपना जान गवा बैठे हैं। ये मंगल का सबसे बड़ा मैंने कह सकते हैं कि आदर्श क्या हो सकता है। उनके पास में उतना पुरुषार्थ रहने के बावजूद भी मंगल अपना पुरुषार्थ का एग्जैक्ट स्ट्राइक नहीं कर पाए। वो अपने बॉस को समर्पित कर दिए, दुर्योधन को समर्पित कर दिए। प्लस अपने भाइयों के बारे में भी उनको चिंता था, जो स्ट्रेंज थे, दुर्योधन से लेके भीम और सब। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मंगल कितना ज़्यादा फेथफुल होते हैं। कुछ जगह राजा कर्ण के बारे में है कि मंगल उनका भी नीच का रहा था, कर्क में रहा था। अब देखिए, अब पर्सनल लाइफ में अगर मंगल नीच के हैं, कर्क हैं, तो मांगलिक लड़की या मांगलिक लड़का हो जाता है, पर वो अपने पार्टनर के लिए सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र आदमी होता है। वो बहुत ढंग के अपने एम्बिशन को पालने के लिए बहुत गलत सलत करने का कोशिश नहीं करेंगे वो अपने पार्टनर के प्रति। तो यहाँ पर मंगल नीच का जो बहुत लोग काट देते हैं हॉरोस्कोप को कि नहीं मैच करना है, ये चीज़ उचित नहीं है। देखिए, मंगल
को अगर दूसरे रूप में चलें तो बाहुबली का पहचान माना जाता है। बिना मंगल अगर मजबूत हुए बाहुबली नहीं लोग बन सकते हैं। तो कर्क में अगर बृहस्पति जुट जाएंगे और भी अच्छे ग्रह कोई जुट जाते हैं तो वो भी कुछ अच्छा पावरफुल होता है, वो भी बाहुबली वाली बात होती है। तो मंगल का मतलब हर समय कमजोरी होता है ये बात भी नहीं है, पर वो अननेसेसरी किसी को चूटी काटने का काम नहीं करें। और वो उसका लड़ाई जो है ना, जरा सा ये बात सही है कि हाथ पर चलाने वाली बात जरा सा जल्दी नहीं करेंगे। अब देखिए क्रिकेट में भी कई लोग मंगल वाले, कमजोर नीच वाले मंगल हैं, स्पिनर हैं, बैट्समैन भी हैं, पर फास्ट बॉलर नहीं बन पाएंगे। अगर वो कुछ देर के लिए बनते भी हैं तो लंबा समय नहीं चल पाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है अनिल कुंबले साहब का मंगल नीच का है, बहुत अच्छे स्पिनर रहे। तो टेक्निक से हम कैसे किसी को मदद कर सकते हैं, देश को का जो भी राज सत्ता है उसमें वो मददगार होंगे। अपना जो लॉस हो सकता है वो लॉस को सहने का उसमें पावर होता है, ये सब में नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि कर्क वाले, क्योंकि कर्क में मतलब हो गया चंद्रमा के घर, यानी ज़रा सेंटिमेंटल आदमी है, उसको हर समय लगता है किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो हम जुड़े हुए रहें। वो अलग थलग कर दें एक अलग बात है, बट हम जुड़े हुए रहें सब सामने वाले के साथ में। ऐसे भी इसको साइकोलॉजिकल, दूसरा और साइकोलॉजिकल बताते हैं। मंगल नीच के हैं तो हर समय एक अम्ब्रेला खोजते हैं, एक ऐसा बंदा हो जो हमारे साथ में, हम उसके साथ में कुछ कहीं न कहीं कम्युनिकेशन बनाए रखें। और ये कम्युनिकेशन सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं होता है, एक फीलिंग, मेंटल एनर्जी को डेवलप करने के लिए होता है। इसलिए बहुत जगह तो हम बोलते हैं कि जब मंगल बुरा दे रहे हो, शनि बुरा दे रहे हो, राहु बुरा दे रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए। मंगल के साथ में, अगर मंगल के साथ में राहु हो, कर्क में हो, या मंगल और शनि कर्क में हो और राहु भी हो, तो ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट, बेवकूफ़ वाला इंट्रोवर्ट होता है। गलत गलत चीज़ें सोच सोच के हम लड़ने के मूड में चले जाते हैं या द्वेष पैदा कर देते हैं। अब रही बात उसकी शांति के लिए, तो जब मंगल की बात आएंगे तो हनुमान जी की बात आएगी। चाहे वो अच्छा हो तो और अच्छा करना है, बुरा है तो और अच्छा है, उसको बुराई कम करना है और अच्छाई में परिवर्तित करना है। उसके लिए हनुमान जी को पूजा पाठ करना ही चाहिए। दूसरा, मंगल नीच के हैं तो एक और बात होता है, मंगल 8 हाउस का भी मालिक है, मेष का भी मालिक है। तो ऐसा लोग जरा सा सेक्सुअल पॉइंट से भी वीक होते हैं। सेक्सुअल पॉइंट से भी वीक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पागलपन उसके पास में हो। इसलिए भी फीमेल हो या मेल हो, बहुत ज़्यादा धोखेबाज नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द में जो मंगल नीच वाले हैं, उसके दुख दर्द को समझने का कोशिश कीजिए और उसको, उस पर कुछ बिलीव कर सकते हैं। इवन अगर शनि साथ में नहीं भी हैं, दृष्टि भी नहीं भी है, अगर शनि का दशा भी चल रहा है, राहु का भी दशा चल रहा है, तो एक मंगल का मतलब मेरा पड़ोसी तो हमको सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा वक्त में अभी के समय जितना फास्ट जीवन हो गया, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, अगर एक आदमी भी आपके साथ में है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मंगल की शांति के लिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। साथ साथ एक और
कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि आप ज़रा सा सर्च कर लीजिए। अगर आपके मंगल कमज़ोर हैं तो एक दो जो लगता है उसको ट्राई करना पड़ेगा। कुछ अच्छे बंदे हैं उसके साथ जुड़िए, जिनका मंगल ऊंच के हैं, बृहस्पति ऊंच के हैं, ताकि कभी भी अगर आपको बुरे वक्त की बात हो तो उनके साथ में अब कुछ मदद आपको किया जा सकता है। मंगल नीच वाले का चूँकि नीच का हो जाते हैं तो पाइल्स का, बवासीर टाइप का चीज़ है, ये सब प्रॉब्लम देते हैं। किडनी स्टोन का भी प्रॉब्लम देते हैं, पानी कम पीते हैं। ये सब चीज़ को क्रॉस चेक करना होगा। ऐसे लोग अगर धन के पीछे ज़्यादा भागेंगे वो भी धन ज़्यादा नहीं देगा। बहुत ज़्यादा संपत्ति के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि भूमि का भी मालिक मंगल है, वो धीरे धीरे देगा। पर वो अब भूमिपति बनना चाहिएगा, फिर वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। भूमि देगा और आप मंगल नीच के हैं तो अच्छे टेक्निकल आदमी हैं, आप अच्छा ज्ञान रखते हैं आप बहुत चीज़ पर। आप अकाउंट्स में भी आपका अच्छा पकड़ है, टेक्निकल चीज़ में भी अच्छा पकड़ है, कुछ मेडिकल चीज़ में भी अच्छा पकड़ है। क्योंकि अंदर मुखी होने के कारण बहुत चीज़ अंदर में आपको जिज्ञासा और ज्ञान हर समय लगता है, कुछ कहाँ निकालें, कहाँ रखें। इसलिए मंगल के प्रभाव को खासकर कर्क राशि के मंगल के प्रभाव को निगेटिव नहीं मानिए, और कहीं न कहीं आपको गॉडफादर मिलेंगे। अपने भी बहुत ज़्यादा प्रयास कीजिएगा ना, लोग आपको पिकअप कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। प्रयास करने से कुछ और ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ और अच्छा जगह पर पहुंच जाएगी। नहीं भी कीजिएगा तो भी आपको फेट आपको मदद करेगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी, जिस घर में मंगल बैठे हुए चंद्रमा भी अच्छे जगह बैठे हैं, तब तो कोई काट नहीं सकता। हाँ, मंगल और शनि का समीकरण है, तब इस पर लोगों को ज़रा सा उस बंदे से केयरफुल रहना जरूर चाहिए। क्योंकि जरूर फिर बोलेंगे, फिर वो जरूरी नहीं कि जानबूझकर आपके एंगेज जाए, और उसके फितूर दिमाग में बहुत कुछ हो सकता है। कहाँ पर कौन बात लटक गया है वो कहना मुश्किल है। धन का भी हो सकता है, ईगो का भी हो सकता है। नीच के मंगल को अगर हैं तो मंगलवार को नमक एकदम नहीं लेना चाहिए, नॉन वेज एकदम नहीं खाना चाहिए। और जिसका मंगल नीच के हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द में है, उसको अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें जरूर आप पार्टिसिपेंट बनिए, ब्लड डोनेट किया कीजिए, जो भी संभव हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मदद कीजिए। आपको मंगल के नीचता में बहुत कमी आएगी। अगर मंगल नीच भंग अगर हो गया, कोई अच्छे ग्रह बृहस्पति साथ में हो गए, नवांश में भी हो गए, तब 100% आप देखेंगे कि आपको कितना जबरदस्त लाभ मिलता है। इसलिए मंगल नीच वाले बहुत काम के आदमी हैं, और सडन सब लोग मनमोहन सिंह नहीं बन पाएंगे, सब लोग अमित शाह जी नहीं बन पाएंगे, ये बात भी सही है। पर जो जो स्टैंडर्ड के लोग हैं, जो जो अपने अपने श्रेणी में हैं, वहाँ तो लोग उनको उस ढंग से प्रमोट करेंगे, उस जगह पर उसको रखेंगे, उसको मदद मिलेगा ही। कहीं ना कहीं आपको दाता मिल जाएंगे, जबरदस्त रूप से दाता मिलेंगे। ये कई केसों में हम देख रहे हैं। इसलिए मैं जो बात कहने का कोशिश करता हूँ, डायरेक्ट किताब में नहीं मिलेंगे। इसलिए सब, या जो और लोग भी अपनी बात रखते हैं, बड़े बड़े विद्वान सब, वो एक सिस्टमेटिक जो बातें हैं शास्त्रों में वो रखते हैं, पर उसका और जो साइड
इफेक्ट है, किसी का पॉजिटिव है, किसी का निगेटिव है, उसको रखने का कोशिश कर रहे हैं और रखते आएंगे। जय श्री राधे।